नमस्कार दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है बुद्ध। बुद्ध का जन्म धरती पर तब हुआ जब हिंसा अनाचार बहुत बढ़ गया। उन्होंने अहिंसा एवं आचरण सदाचार की सभ्यता के द्वारा दुनिया को रास्ता दिखाए और भारत का मान संसार में स्थापित किए। वे संसार के पहले वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अनित्यता व कार्य कारण का सिद्धांत दिए। वे जगत गुरु हैं। बुद्ध का अवतरण 563 ईसा पूर्व वैशाख पूर्णिमा को लुम्बिनी में हुआ। माता महामाया का देहांत इनके जन्म के 7 दिन के बाद ही हो गया। तब मौसी प्रजापति गौतमी ने उन्हें पाले। पिता सुदूधन कपिलवस्तु के शाक्य संघीय राजा थे। यशोधरा उनकी पत्नी और राहुल पुत्र थे। उनका नाम सिद्धार्थ था। अन्य राजकुमारों की तरह वे राजकार्य में रुचि रखते थे। वे 29 वर्ष के थे तभी शाक्य का पड़ोसी राज्य कोलिये से रोहिणी नदी का जल वितरण को लेकर विवाद छिड़ गया। उन्होंने संघ सदस्य के रूप में शांतिपूर्ण हल बताया जो संघ को पसंद नहीं आया। संघ ने उन्हें सामूहिक फैसला न मानने का दोषी ठहरा देश निकाला दे दिया। तब सिद्धार्थ ने गृह त्याग किए। सिद्धार्थ का गृह त्याग महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। वे राजसी जीवन का परित्याग कर भिक्षु की तरह रहने लगे। मगध नरेश बिंबिसार ने आधा राज्य देने का प्रस्ताव दिया जिसे उन्होंने ठुकरा दिए। सत्य की खोज में वे सभी ज्ञान साधन अपनाए जो गुरु सन्यासी अपनाते थे। वे संसार में व्याप्त दुख का कारण और उसके निवारण की खोज में काफ़ी भटके। उरुवेला वन में 6 वर्ष कठोर तपस्या किए लेकिन तन मन के कमजोर होने के सिवाय कुछ भी हासिल नहीं हुआ। वे मरणासन हो गए। तब तब तप त्याग कर निरंजना के तट पर एक पीपल के पेड़ के नीचे पहुँचे जिसे संसार पवित्र महाबोधि स्थल बुद्ध गया के नाम से जानती है। यहीं वे वैशाख पूर्णिमा को बुधवार के दिन बुद्धत्व प्राप्त कर बुद्ध हो गए। दुनिया ने उन्हें भगवान बुद्ध कहने लगी और उनके वचन बुद्ध धम्म के रूप में संसार में फैल गया। वे वहाँ 7 सप्ताह विपश्यना किए और चित्त की एकाग्रता और शुद्धता का महत्व संसार को प्रतिपादित किए। उन्होंने अनित्यता व कार्य कारण का मर्म खोजे जो संसार की अनोखी घटना थी। तब भगवान ने कहे, तमो विहता अलोको उपन्ना अविद्या विहतो प्रज्ञा उपन्नो अपारूता अम तस्य द्वारा अंधकार दूर हुआ, प्रकाश उत्पन्न हो गया, अविद्या विलीन हो गई, प्रज्ञा उत्पन्न हो गया। भगवान ने सांसारिक विलासिता हेतु इंद्रिय भोग और आध्यात्मिक सुख के लिए आत्मपीड़न की 2 अतियों से बचने का ज्ञान कराने वाला मध्यम मार्ग की खोज की। यही अष्टांगिक मार्ग है जिसे वे पंचशील आधारित पाप मुक्त जीवन का आधार कहे। यही ज्ञान का सुख निर्वाण है। उन्होंने व्याप्त दुख का कारण अज्ञानता तृष्णा बताए और उसके निवारण के लिए शील समाधि प्रज्ञा का उपदेश दिए। बुद्धत्व के बाद भगवान ने पहला उपदेश आषाढ़ पूर्णिमा को उन 5 शिष्यों को सारनाथ में दिए जो उरुवेला में तपस्या त्यागने पर उनका साथ छोड़ चले गए थे। यह उपदेश धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र के रूप में विख्यात है। बिहार बुद्ध की भूमि है, इसलिए बिहारवासी विशेष रूप से भगवान बुद्ध के उपदेशों पर आधारित हिंसा मुक्त जीवन शैली को अपनाएं। यह हमारी विरासत है। यह कल्याणकारी व खुशियाँ देने वाली है जिसमें ज्ञान करुणा सदाचार नैतिकता मानवतावाद सर्वोपरि है जो भेदभाव से परे स्वर्ग नर्क के लालच भय व अंधविश्वास कर्मकांड से मुक्त है। भगवान ने परलोक के बजाय इहलोक को सुखमय जीवन जीने के सरल उपाय बताए। भगवान बुद्ध की सहज सुबोध उपदेशों से प्रभावित हो बिंबिसार प्रसेनजीत अजातशत्रु जैसे शक्तिशाली राजा उनके शिष्य बने। अशोक बृहद्रथ मिलिंद कनिष्क हर्षवर्धन धर्मपाल जयचंद आदि बौद्ध शासक हुए। इनमें महान सम्राट सबसे समर्पित उपासक थे। वह अपने विशाल साम्राज्य में धम्म का शासन कायम किए। धम्म प्रचार हेतु बेटा बेटी का दान किए। श्रीलंका में बोधि वृक्ष भेजे। देश विदेश में कई बौद्ध विद्वान प्रचारक भेजे। 84,000 बौद्ध स्तूपों विहारों स्मारकों आदि समेत महाबोधि मंदिर का निर्माण कराए और दीपोदान उत्सव शुरू किए। भगवान बुद्ध के वचन विनय पिटक सूत्र पिटक व अभिधम पिटक के 32 ग्रंथों में संकलित है जिसे पवित्र त्रिपिटक कहा जाता है। उनके वचन नैतिकता के विधान है जो हर काल स्थान समाज संस्कृति के लिए उपयुक्त सत्य व अकालिक है। इसलिए बौद्ध धर्म की व्यवस्था को सनातन कहते हैं।
आनंद उपाली उनके प्रिय शिष्यों में थे। तो सारिपुत्र व महामौदगल्याण यन धर्म सेनापति कहे जाते हैं। बुद्धत्व के बाद जीवन के शेष 45 वर्ष भगवान बुद्ध ने घूम घूम कर जन जन में निर्वाणमय जीवन जीने का उपदेश दिए और बगैर भेदभाव के नारी समेत समाज के हर तबके के लिए धम्म का दरवाजा खोल दिए। 483 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा को कुशीनगर में भगवान का महापरिनिर्वाण हुआ। भगवान के चरण जहाँ जहाँ पड़े उनमें से लुम्बिनी, बुद्ध गया, सारनाथ, राजगिरी, वैशाली, श्रावस्ती, संकिसा, कुशीनगर 8 महास्थान पावन धर्म तीर्थ स्थल है। भगवान बुद्ध ने संसार को धम्म का रहस्य बताए। सब पापस्य अकरणन कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोदपनन एतन बुद्धानुशासनन। किसी तरह का पाप न करना, अच्छे कर्म करना, चित्त को शुद्ध रखना, यही बुद्ध धम्म है। भवतु सब मंगलन।